हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएड सत्र 2020 में या आगे का भविष्य में आपको जो एडमिशन लेना है बीएड टीचिंग कोर्स के लिए, तो उसमें किन किन सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण वैल्यू रहती है, किस वर्ग को कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है या 12th साइंस से किया है या आर्ट्स से किया है या कॉमर्स से किया है या फिर एग्रीकल्चर से आप पढ़े हुए हो, तो प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जो बीएड में लागू होता है। और यदि इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े जब आप भर्तियों के टाइम पे फॉर्म फिलअप करोगे या आपकी जो है भर्ती में रिटन क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप झिझकिएगा मत। यदि आपके मन में कोई दुविधा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक आपसे सिफारिश और करना चाहूँगा कि वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। जो भी लोग बीएड में आगे के लिए करना चाहते हैं या फिलहाल कर रहे हैं या इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके दोस्त हों तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। यहाँ पर पहले बात करते हैं कि बीएड में आपका 2 ईयर प्रोग्राम जो है लागू रहता है। इसमें कितने सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, तो आमतौर पर मैं बताऊं कि बीएड में आपके जो हैं दोनों सब्जेक्ट होते हैं। ये आपका पहले मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ, तो फर्स्ट ईयर में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से 4 सब्जेक्ट जो हैं आपके कंपलसरी होते हैं, अर्थात वो सभी को लेने होते हैं, चाहे भले ही वो किसी भी वर्ग से संबंध रखते हों। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये कंपलसरी आपके होते हैं 4। बाकी 2 सब्जेक्ट की जो आपको करनी होती हैं वो करनी होती है आपको चॉइस। अब इन 2 सब्जेक्ट में ही आपको चॉइस करनी होगी और ये ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि काफ़ी मेरे भाइयों ने या आपने फॉर्म भरा होगा पीजी के आधार पर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर। लेकिन दोस्तों, ये क्लियर कर दूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर आप फॉर्म तो भर सकते हैं और आपकी जॉब भी लग सकती है, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है वो रखना है, देखिएगा यहाँ पर ग्रेजुएशन के आधार पर, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर आपको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। तो ग्रेजुएशन को आपको आधार बनाना होगा, ग्रेजुएशन के आधार पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने होंगे। यदि किसी के पास 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके आधार पर भी आपको सब्जेक्ट नहीं लेने हैं, ग्रेजुएशन की बेसिस पर ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको करना है। तो पीजी के लिए मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर मना कर दूंगा कि आप पीजी के आधार पर कोई भी सब्जेक्ट ना लें। अब बात करते हैं कि सीट का विभाजन आपका कैसे होता है। पहले आप इस चीज़ को थोड़ा समझ लें। देखिएगा, सीट में आपके जो है 4 वर्ग हैं। एक है आपका आर्ट और उसी के साथ जो होता है आपका कॉमर्स। तो दोनों सब्जेक्टों के लिए जो है सीट ये आपकी रखी जाती है 60%। 60% सीटें आपकी आर्ट और कॉमर्स के लिए होती है। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं और इसमें प्लस आपका होता है एग्रीकल्चर, इनके लिए होती हैं 40% सीटें। यानी कि आप समझिए किसी कॉलेज में 100 सीट हैं तो 60 सीट जो है कला और कॉमर्स वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए होंगी और 40 सीटें जो हैं साइंस और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए होंगी। तो इस तरीके से सीटों का विभाजन आपका होता है। यदि 50 सीट हैं तो 36 सीट आपकी आर्ट वर्ग के लिए होंगी और 24 सीट आपकी साइंस वर्ग के लिए होंगी, तब जाके आपकी पूरी की पूरी 60 सीट क्लियर होंगी। तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग के बारे में। जो आपको यहाँ पर चॉइस करनी है, ये पहले तो आपको चॉइस कहाँ पे करनी है, जब आपकी काउंसलिंग या आप डायरेक्ट एडमिशन जैसे भी आपकी प्रक्रिया है वो आप लेते हो, उसके बाद आप जो है फीस जमा करते हो और आप कॉलेज में चले जाते हो। तो कॉलेज में जाने पर आपको जो है कॉलेज में जब एडमिशन होगा तो आपके जो टीचर्स हैं वो आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, या वो नहीं पूछते हैं तो आपको बताना होगा कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि भविष्य आपका है तो बोलना तो आपको ही पड़ेगा। तो इन 2 सब्जेक्टों में से सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्ट वर्ग की, उसके बाद मैं बात करूंगा साइंस की और उसके बाद आपकी कॉमर्स का जो बचता है वो एजी वर्ग की बात भी यहाँ पर की जाएगी।
तो आर्ट वर्ग में मैं आर्ट वर्ग वाले स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा, यदि आपके पास हिंदी या इंग्लिश या कोई एक भाषा है, चाहे उर्दू हो या संस्कृत हो, हिंदी हो या इंग्लिश, कोई एक साहित्यिक भाषा है, तो आप उसका सिलेक्शन करिएगा। या तो आप हिंदी ले लें या आप जो है यहाँ पर इंग्लिश ले सकते हैं जिन लोगों के पास इंग्लिश थी ग्रेजुएशन में, या फिर आप उर्दू या फिर आप संस्कृत का किसी भी एक भाषा का यहाँ पर ले सकते हैं जो साहित्यिक भाषा होगी, ये आपको जो है लेनी होगी। जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी नहीं है, उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट लेना कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, आप इनको ले सकते हैं। और बेहतर यही रहेगा कि जिन लोगों के पास नहीं है वो हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी एक ले ले। तो यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट की बात की जाए, अब दूसरा सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनेगा। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपका भूगोल, इतिहास इनसे संबंधित हो, राजनीतिक शास्त्र हो, आपका ज़्यादातर सब्जेक्ट यही लिए जाते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो इन सब्जेक्टों के माध्यम से दूसरा जो सब्जेक्ट आपको चुनना है वो चुनना है एसएसटी, सामाजिक अध्ययन जिसको बोला जाता है। तो वो दो सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा। कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी है, दूसरे में आपको लेना है एसएसटी। तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो दोनों सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाते हैं आर्ट वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए। बात करें साइंस वर्ग के स्टूडेंट्स की, तो साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। तो साइंस के स्टूडेंट्स को जो आपके पास यदि यहाँ पर देखेगा मैथ है, तो आपको जो है मैथ चुनना होगा। नंबर 1 सब्जेक्ट आपको, यदि आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ है तो आपको मैथ चुनना होगा। और जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें आपको जो है यहाँ पर चुनना होगा फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको चुनना होगा जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन में मैथ है और आपने साइंस से पढ़ाई की है, बीएससी वगैरह कुछ किया हुआ है या आपने बीटेक किया हुआ है, तो आपके पास गणित तो होगा ही, उसी के साथ साथ आपको फिजिकल साइंस चुनना होगा दूसरा सब्जेक्ट। अब समझ ये नहीं आता कि दूसरा जो एक ग्रुप होता है वो होता है आपका बायो ग्रुप का। जिन लोगों के पास बायो होती है ग्रेजुएशन में, जो बायो से बीएससी वगैरह कुछ किए होते हैं या एग्रीकल्चर से फील्ड में जाते हैं और ग्रेजुएशन में उनके पास जो है बायो होती है, तो जो ग्रेजुएशन में भले ही पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास कुछ भी सब्जेक्ट हो, तो एक सब्जेक्ट आपको लेना है बायो और दूसरा जो सब्जेक्ट है ये आपको लेना है फिजिकल साइंस। तो यहाँ से क्या होता है कि फिजिकल साइंस में आपका सभी प्रकार का विज्ञान कंप्लीट हो जाता है। तो फिलहाल की कंडीशन में आपको एक बायो लेना है, दूसरा आपको फिजिकल साइंस लेना है। तो साइंस के दोनों प्रकार के वर्गों के लिए स्टूडेंट्स के मैंने बता दिया है कि आपके पास यदि तीसरा भी एक वर्ग बनता है जो होता है कंप्यूटर साइंस। जिन लोगों ने बीएससीए या बीबीए या आपका बीटेक वगैरह कंप्यूटर से या बीएससी सीएस वगैरह से किया हुआ है, तो एक सब्जेक्ट है आपके लिए कंप्यूटर और दूसरा सब्जेक्ट आपको लेना है यहाँ पर फिजिकल साइंस। तो इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। बात करें कॉमर्स वर्ग के स्टूडेंट्स की कि कॉमर्स वर्ग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दो प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो आप जो है गणित चुन सकते हैं क्योंकि गणित आपकी इसमें रहता है, और गणित आमतौर पर सब्जेक्टिव ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गणित आप इसमें चुन सकते हैं, कोई दिक्कत आपको भविष्य में नहीं होगी। दूसरा सब्जेक्ट जो है होता है आप लोगों के लिए वो एसएसटी होता है। साथ ही साथ यदि आप गणित नहीं लेना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो दूसरा सब्जेक्ट आप जो है कोई भी चुन सकते हैं, हिंदी या आपका इंग्लिश, इन दोनों में से कोई सा भी एक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो चॉइस आप लोगों के लिए रहती है, आप गणित चुन लें या कोई सी एक लैंग्वेज चुन लो। अंत में आपके लिए जो बताया जाएगा वो एग्रीकल्चर वर्ग के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर से एजुकेशन है, तो उनके लिए एक सब्जेक्ट होता है आपका फिजिकल साइंस। इसमें क्या है कि सभी प्रकार के इन्वायरमेंट साइंस से लेकर के आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के तथ्य शामिल होते हैं। तो ये सभी के लिए जो भी आपका, क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक प्रकार का साइंस है तो इसमें लागू रहता है सब्जेक्ट। तो फिजिकल साइंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले सब्जेक्ट के रूप में आप इसको चुनें।
दूसरा सब्जेक्ट आपका जो एग्रीकल्चर का होता है आप उसको लें। यदि किसी कारण से एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट आपको नहीं मिलता है तो इसमें क्या करेगा, आपको जो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है उसको आप ले सकते हैं, या आपका जो ज्योग्राफी वगैरह का सब्जेक्ट आपको मिलेगा तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन पहले आप जो है एग्रीकल्चर की ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कौन सा सब्जेक्ट चुने और कैसे चुने, क्या है आपके लिए बेहतर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।